अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़करिया खान और आज हम लाए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 9 जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप टूल के जो नीचे टूल होते हैं उसी बक्स के जो अंदर टूल है। एरिया टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल। तकरीबन 4 ही 5 टूल है, इतने ख़ास टूल है ही नहीं, सारे हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि 4 से 5 टेक्स्ट टूल है और इतने ख़ास है भी नहीं, लेकिन क्या करें, टेक्स्ट टूल है, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपने टेक्स्ट टूल जो है इस पर राइट क्लिक करना है। तो इस पे दूसरे नंबर में आपको दिख रहा है एरिया टाइप टूल, देन टाइप ऑन अ पाथ टूल, देन फॉर नंबर वर्टिकल टाइप टूल, देन 5 नंबर वर्टिकल एरिया टाइप टूल, देन 6 वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। इसके बाद जो लास्ट वाला है टच टाइप टूल। तो इन सब टूल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं क्योंकि इनके आप लोगोज जो हैं, जो इनके साथ लोगो दिए हुए हैं, इनसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसके लिए है। जो दूसरे नंबर पर है एरिया टाइप, पहला वाला तो हमने पढ़ लिया है। जब दूसरे नंबर पर एरिया टाइप टूल है, ये अगर टी को आप देखें, इसे एक बक्स में बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक बक्स के अंदर टेक्स्ट लिखने के काम आता है या किसी शेप के अंदर काम लिखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम पहले एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं, शिफ्ट के साथ मैं खींच रहा हूँ। इसमें हम एक कलर कर देते हैं आपको दिखाई देने के लिए। ये मैंने एक बक्स बना लिया है ग्रीन कलर का। तो सिंपली हम वही टाइप एरिया टाइप टूल उठा लेते हैं। एरिया टाइप टूल जब जैसे ही मैंने उठाया, तो आपने इस बक्स के जो लेयर्स हैं, इस पर पाथ है, पाथ पर आपने क्लिक करना है सिंपली। मस्ट क्लिक ऑन अ कंपाउंड नॉन मास्क। ये देखिए, क्लिक मैंने कर लिया है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट इसी बक्स के अंदर ही आ गया है। इसे आप चाहे हर तरफ से पैराग्राफ कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से शुरू है, जिस तरह किताबों में होता है, इंग्लिश के किताबों में टेक्स्ट। इसका सिंपली मैं पहले जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इतना ही सही है, या अगर आपको दिखाने के लिए तो इतना हो गया। इससे देन इसके बाद हम इसका अगर इसको सिलेक्ट करते ही इसका आप पैराग्राफ भी बराबर कर सकते हैं। बीच से आपको चाहिए, राइट साइड से, हर तरफ से आप बराबर भी रख सकते हैं। तो ये हुआ। एक बार हम फिर से किसी और शेप के साथ ट्राई कर लेते हैं। मैं शेप उठा रहा हूँ, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन शेप में उठा रहा हूँ। तो इसमें मैं ब्लैक कलर की बजाय, क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी ब्लैक कलर का होता है, सिंपली मैंने पिंक कलर कर दिया है इसमें। तो पिंक कलर करने के बाद मैं फिर से एरिया टाइप टूल दूसरे नंबर वाला उठा रहा हूँ। तो इसके जब पाथ में आप लाते हैं तो ये पिंक कलर में आपको लिखा होता है कि पाथ। इसी पर जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखा होता है। फिर इसे आप चाहे बाद में एडिट भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्लास 9। सिंपली मैं लिख देता हूँ क्लास 9 ऑफ एडोबी एडोबी इलस्ट्रेटर। इसी तरह से आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे, इसके अंदर मर्ज होता रहेगा। इस तरह से टेक्स्ट को आप सेम उसी तरह आप हर तरफ से बराबर ये अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन का पैनल ऊपर से भी है, यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हैं। सो तकरीबन ही आपको समझ आ गया होगा। ऐसी टाइप टूल में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल पढ़ने से पहले आपको नाम से ही जाहिर है, टाइप ऑन अ पाथ टूल लोगों में भी इसके जाहिर है कि टाइप ऑन अ पाथ टूल यानी कि एक लकीर के ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी कि पाथ के ऊपर लिखाई करना। तो इससे हम एक पेन टूल से एक थोड़ी सी चढ़ाई उतराई वाली एक लकीर बना लेते हैं।
इसका मैं कलर बंद कर रहा हूँ और देन मैं इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर कर देता हूँ और मैं इसकी थोड़ी सी जो स्ट्रोक 3 pt पे रख रहा हूँ। ये आपको एक पाथ दिख रही होगी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, देखिए पहले से ही लॉरेम एप्सम का टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। इसे सिंपली आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए एडिट कर लेते हैं। वही लिख लेते हैं, क्लास 9 ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर। तो इस तरह का मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। ये सिंपली आप इसी तरह से एडिट भी कर सकते हैं वापस। जब मैं सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ तो ये इसका बीच का हिस्सा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है कोने में, यानी कि आप टेक्स्ट यहाँ तक आ सकता है। तो इसको आप सिंपली जितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी पे है, आप लगाई कर सकते हैं। इसमें लोगोज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हम किसी शेप पर ट्राई कर लेते हैं। रेड कलर का मैंने एक शेप उठा लिया है, तो इस पर वही टाइप ऑन अ पाथ टूल उठा लेते हैं। टाइप ऑन अ पाथ टूल, देखिए सारा लॉरेम एप्सम का जो टेक्स्ट था वो गोल ही आ गया। मैंने आपको कहा था जैसा स्कूल के बैजेस होते हैं, स्कूल के कई लोगोज होते हैं, उनमें ये यूज़ होता है। तो आपको दिख ही रहा है कि ये टेक्स्ट गोल तरफ से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। इसे हम ट्राई भी करेंगे। ये भी तकरीबन आपको समझ आ ही गया होगा। देन इसके बाद इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है भी नहीं कि ज़्यादा समझनी पड़े। वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप आप देख रहे हैं जिसका लोगो 4th नंबर पर, इसके साथ एक एरो नीचे दिया हुआ है लोगो में कि नीचे जा रहा है इसका टेक्स्ट। तो नाम से ही जाहिर है, समझना पड़ता है। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। वर्टिकल टाइप टूल, देखिए लॉरेम एप्सम का टूल हमारे पास पहले इस वाई एक्सिस में आता था, अभी यूं सीधाई में आ रहा है। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। क्लास 9 जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ये इस तरफ लिखा जा रहा है। तो इसकी कोई ऐसी इस्तेमाल है भी नहीं। मैंने भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कई कई जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मैं ख़ुद ज़्यादातर टाइप टूल ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये भी तकरीबन आपको समझ आ ही गया होगा, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। देन इसके बाद वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल को भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक शेप उठा रहा हूँ। शेप उठाने के बाद इस पर वर्टिकल टाइप टूल का देखिए एक बॉक्स के अंदर मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके ज़्यादा टेक्स्ट इसमें मर्ज कर लेता हूँ ताकि आपको साथ पता भी चले। इसी पे मैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल को मैं अभी इस्तेमाल करने लगा हूँ। इस पर इसी के आप पाथ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा टेक्स्ट इस पर यूं लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो यही है, सारे टेक्स्ट एक दूसरे के बराबर ही है तकरीबन। इसको आप अलाइन कर सकते हैं बीच से, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रॉम एवरी साइड। ये इसमें ऐसी कोई समझने वाली बात नहीं है। तो ये भी आपको समझ आ ही गया होगा। देन इसकी आप ओपेसिटी वगैरह यहाँ से डाउन कर सकते हैं। या तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी बता दिया था। तो यहाँ से आप टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक लोगो एक बना लेते हैं, इसके साथ हम ट्राई करेंगे। तो सिंपली मैं पहले जाऊंगा, एक शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना रहा हूँ जिसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया है। और अभी इसको हम एक लोगो जैसा बनाने लगे हैं। इसको हम पहले साइड में रख लेते हैं। पहले मैं एक इसी शेप को इसी तरह ही रोटेट टूल,
हम 5 यहाँ पर लिख देते हैं, 5 डिग्री पर हमें चाहिए, या तो ये साथ में आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सो हम कॉपी पर क्लिक कर लेते हैं, सिंपली हम कंट्रोल डी ही दबाते रहेंगे। कंट्रोल डी दबा रहे हैं क्योंकि हमें एक लोगो ज़रूरत है, तो हम एक लोगो बना रहे हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इनकी जो अंदर वाला कलर है, मैं ब्लू कलर को मिटा रहा हूँ, और इसकी जो स्ट्रोक है ताकि ये डिज़ाइन में लगे, स्ट्रोक को मैं 1 पीटी पे ही रख देते हैं, इतना कोई। और इसका मैं कलर स्ट्रोक का कर देता हूँ वाइट। इसको मैं साइड में पहले रख रहा हूँ ताकि आपको पता भी चले कि हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने एक डिज़ाइन सा बना दिया है, और इसके बाद हम इसी में ही एक टेक्स्ट लिख देते हैं। एरिया टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, सॉरी सॉरी यहाँ पर मैं नाम भूल गया। टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं अपना नाम ही, हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं, ज़करिया। ये बहुत ही टेक्स्ट छोटा हो रहा है, टेक्स्ट का साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। अब टेक्स्ट आपको वाज़े दिखेगा। टेक्स्ट उर्दू में चला गया था बाय डिफॉल्ट। यहाँ से कोई मैंने टेक्स्ट ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि क्लास को शॉर्ट करने लगे हैं। तो एक और इसी से एक और मैं सर्कल उठा लेता हूँ, इसी के अंदर रख देता हूँ, जिसका हम कलर कर देंगे वही ब्लू। जिसको मैंने बीच में मर्ज कर दिया है, हर तरफ से बराबर ही कर देते हैं। देन इसके बाद मैं वही डिज़ाइन इसमें रखने लगा हूँ जो हमने बनाया था। इसको मैं अरेंज करके बिंग टू फ्रंट ला रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। देखिए डिज़ाइन जैसा आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा एक सर्कल इसके ऊपर एक और रख देते हैं ताकि पूरा ना दिख पाए। ये बहुत थोड़ा सा जंजाल सा दिख रहा है। एक मैंने एक और सर्कल बना लिया है, इसमें भी मैं वही सेम कलर कर देता हूँ जिस तरह का हम डिज़ाइन बना रहे थे। तो सिंपली एक इस तरह का डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। तो बीच में आप कोई लोगो बनाकर कोई सिंपली आप लोगो बनाकर रख दे। आप इसी तरह से एक लोगो भी बना सकते हैं टाइप टूल और शेप्स की मदद से। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। आपको पता है कि हमारी क्लास मुख्तसर होती है, तो तकरीबन सी चीज़ें जब टेक्स्ट टूल की हमने पहली क्लास टाइप टूल की पढ़ी थी, उसमें मैंने तकरीबन चीज़ें आपको बता दी थी, ओपेसिटी, साइज़, फ़ॉन्ट वगैरह आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।